से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, और अंडरस्टैंडिंग ट्रिप हैज अ पर्पस, cleartrip.com, मेकिंग ट्रैवल सिंपल। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मुंबई के पास एक जगह जिसे आप छोटा मोटा हिल स्टेशन भी कह सकते हैं, एक बढ़िया आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं, जो कि है करजत। और आज हम यहाँ ललानी ग्रुप के ललानी ड्रीम रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं हम एक सैंपल 2 BHK फ्लैट। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया यहाँ का लिविंग एरिया, यहाँ का किचन, डाइनिंग एरिया, साथ में कॉमन बाथरूम भी। और अब वक्त है यहाँ के बेडरूम्स, यानी इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स के बारे में बात करने की। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं मास्टर बेडरूम का। तो आइए इस मास्टर बेडरूम को देखते हैं। 10 बाय 12 इस कमरे के डायमेंशंस हैं और ये यहाँ पर एक क्वीन बेड लगा हुआ है, जिसके बाद इस कमरे में मेरे हिसाब से ठीक ठाक जगह छूटती है। तो 10 बाय 12 का ये मास्टर बेडरूम, जिसमें मैं कहूंगा कि ठीक ठाक जगह आपको महसूस होगी, क्योंकि बेड लगने के बाद भी तीनों साइड पर काफी स्पेस यहाँ पर छूट रहा है। खासतौर पर अगर आप सामने का एरिया बेड का देखें तो वहां पर आराम से एक चटाई बड़ी वाली आप बिछा सकते हैं, इतनी जगह वहां पर बचती है। और इस मास्टर बेडरूम के साथ भी अच्छी बात ये जो इस पूरे घर के साथ है कि हर कमरे में यहाँ पर बालकनी या फ्लावर बेड दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर आपको मौजूद है। तो खास बात ये होगी कि करजत की जो ये खूबसूरत सी जगह है उसका आप लुत्फ उठा पाएंगे अपनी बालकनी में जाकर, या सीधे अपने बेडरूम से ही क्यों ना देखें आप, तो बाहर बहुत अच्छा नजारा यहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये तो हुआ आपका मास्टर बेडरूम, जो कि है 10 बाय 12 का। और इसके साथ ही लगा हुआ है मास्टर बेडरूम का ये मास्टर बाथरूम। इसके डायमेंशन भी वही जो हमने कॉमन बाथरूम के देखे थे, 7 बाय 4, लेकिन ये अगर टाइल्स देखी जाए तो ये थोड़ा ज्यादा एलिगेंट, क्योंकि आपके बेडरूम के साथ जुड़ा है, थोड़ा बढ़िया एटमॉस्फेयर आपको इसमें फील होगा। इसी तरह का ठीक टाइल्स और तमाम काम आपको इस बाथरूम के अंदर मिलेगा। 7 बाय 4 थोड़ा छोटा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि इसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो ये इस घर का बेडरूम नंबर 2 या गेस्ट बेडरूम जो आप कहना चाहें, 10 बाय 10 का है ये कमरा। आप देख सकते हैं कि उसी कमरे की तरह जो मास्टर बेडरूम था उसकी तरह यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड बेड, एक क्वीन बेड लगा है। बावजूद उसके जगह यहाँ पर आपको छोटी हुई मिल रही। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है। आपको महसूस होगी वो तब जब बेड के सामने की जो जगह है, जितनी उस रूम में हमको मिल रही थी, वो यहाँ पर महसूस नहीं होगी। डायमेंशंस भी, क्योंकि वो 10 बाय 12 का कमरा था, यहाँ पर 2 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे कम है, 10 बाय 10 का ये कमरा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लग सकता है कि उस कमरे से छोटा है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये रूम पर्याप्त है। चलिए, तो ये आपने देखा करजत बन रहा ललानी ग्रुप का ललानी ड्रीम रेजिडेंसी के अंदर एक 2 BHK सैंपल फ्लैट। और अगर आप यहाँ पर घर लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है और आपको कितनी कीमत देनी होगी, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 BHK फ्लैट के साथ 1 BHK फ्लैट भी आप खरीद सकते हैं, और 1 BHK के अंदर भी आपको अलग अलग एरिया मिलेंगे। इसमें एक रेंज है 550 से लेकर 630 स्क्वायर फीट तक की। उसके अलावा 2 BHK में 850 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक का घर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं कीमत की बात करूं, आइए कुछ कॉमन एमिनिटीज का जिक्र कर देता हूं जो यहाँ आपको मिलने वाली है, और यहाँ के कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो यहाँ आपको मिलेगा एक शानदार क्लब हाउस विद स्विमिंग पूल और एक फुल्ली इक्विप्ड जिम्नेशियम। उसके अलावा एक शानदार लैंडस्केप गार्डन, साथ ही बच्चों के खेलने का एरिया, लॉन्च, इंडोर गेम्स एरिया और मल्टीपर्पज हॉल, जहां पर कुछ फंक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक बैकअप जनरेटर मिलेगा, और साथ में एक और सुविधा, क्योंकि यहाँ G+3 यानी कि 4 मंजिला या कहें 3 मंजिला इमारत ही बनने वाली है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा दी जा रही है, और लिफ्ट के बैकअप के लिए और साथ ही पूरी प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए एक पावरफुल जनरेटर भी यहाँ लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अलग से पार्किंग स्पेस होगा ग्राउंड
फ्लोर पर। तो ये कुछ कॉमन एमिनिटीज है जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आइए जिक्र कर देते हैं कीमत की। तो यहाँ पर जो भाव इस वक्त है वो है 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट का। उस लिहाज से अगर 1 BHK फ्लैट आप लेना चाहते हैं जो कि है 550 से 630 स्क्वायर फीट एरिया के बीच में, तो वो आपको पड़ेंगे करीब 12.5 लाख से लेकर 14.5 लाख रुपए के बीच में। इसी तरह आप 2 BHK लेना चाहते हैं जो कि है 850 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के बीच में, वहां आपका भाव जाएगा करीब 19.5 लाख से लेके 23 लाख रुपए तक। तो ये आपने देखा करजत में बन रहा ललानी ग्रुप का ललानी ड्रीम रेजिडेंसी प्रोजेक्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया एक सैंपल 2 BHK फ्लैट। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और ललानी ग्रुप के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ललानी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन ललानी। हुसैन, आपका बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और मेरा पहला सवाल यही, और उससे पहले बधाई कि आपने एक शानदार प्रोजेक्ट की नींव यहाँ पर रखी है, हमने उसका सैंपल फ्लैट भी देखा। पहला सवाल यही कि आपकी नज़र में इस प्रोजेक्ट की USP क्या है? इस प्रोजेक्ट की USP एक तो अफोर्डेबिलिटी है, और दूसरा जो डेस्टिनेशन करजत है वो मुंबई से जो प्रॉक्सिमिटी है, जो इतना नज़दीक है, और जो अफोर्डेबल होम यहाँ पे आप बना सकते हो एज अ सेकेंड होम या फर्स्ट होम, ये हमारा एक्चुअली यहाँ का USP है। जो आज की तारीख में अगर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो करजत जैसा एक डेस्टिनेशन है जो फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट होगा, वो एक डेस्टिनेशन ये क्रिएट कर रहे हैं हम। दूसरा है कि अगर किसी को यहाँ पे रह के आजू बाजू के जो एरिया में जो वर्किंग करना है तो भी वो यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस अच्छी से बढ़िया से बढ़िया है। और प्लस अगर उनको सिटी में जाना है, जैसे पनवेल है, कलियान है, तो यहाँ से जो ट्रेन्स की जो नेटवर्किंग है इतनी बढ़िया है कि नेटवर्किंग के हिसाब से वो कभी भी वहाँ पे ट्रैवल करके काम कर सकते हैं। हुसैन, हमने देखा कि आपने बताया कि किस अलग अलग ग्रुप को आपने टारगेट किया है, किस तरह से लोगों को, प्लस प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने देखा, काफी अफोर्डेबल रेट पे आप ऑफर कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इस चीज को? ये हमारा जो टारगेट है कि हमने ये एरिया में पहली बार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और अफोर्डेबल सेगमेंट में हम पहली बार आ रहे हैं, तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम कम से कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें, बट हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम एक बेनिफिट दे कि उनको भी लॉन्ग रन में अच्छा अप्रिसिएशन मिले। क्वालिटी तो हमारी बढ़िया से बढ़िया रहेगी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, और ये एरिया में हमने ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में हम बेटर अमेनिटीज दे रहे हैं, और प्राइस पॉइंट भी हमारा उनसे लोअर है। तो ये एक बहुत अच्छा बढ़िया पॉइंट है फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग एज वेल एज लुकिंग टू बाय एन अफोर्डेबल होम हियर। चलिए, तो दोनों फैक्टर आपने कर दिया, करजत का लोकेशन और प्लस प्राइसिंग भी। तो हुसैन, अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है प्रोजेक्ट को? बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, लोग एक्चुअली ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है हमारे को। और दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसी दिन पे हमने हमारा पूरा फर्स्ट फेज का एक बिल्डिंग पूरा वही दिन पे हमने 4 घंटे में भेज दिया। वी वर नॉट रेडी टू ओपन द सेकंड बिल्डिंग, बट हमने इमीडिएटली उसके बाद सेकंड बिल्डिंग शुरू किया, और उसके अंदर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और हम रेगुलरली क्लाइंट्स का जो इंक्वायरी आ रहा है वो हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि हम बहुत अच्छा इसके अंदर हमारे को रिस्पांस और भी अच्छा मिलेगा। चलिए, मतलब लोग आपके इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखा रहे हैं। उसने ये बताइए कि एक एप्रिसिएशन पॉइंट भी होता है, आप चाहे सेकंड होम में इन्वेस्ट करें या आप अपना फर्स्ट होम ले, किसी भी तरह से जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आदमी ये जरूर सोचता है कि इसका दाम बढ़ेगा, और अभी तो वैसे भी देश में प्रॉपर्टी बूम है। तो किस तरह का एप्रिसिएशन आप इस प्रॉपर्टी में करजत में यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं, अगर अगले 5 सालों की बात की जाए? See, Karjat is the only destination outside of New Bombay and Panvel side which is still affordable. आज की तारीख में आप पनवेल में देखें या न्यू बॉम्बे में वगैरह कहाँ पे भी देखें तो आज ऑलरेडी प्राइसिंग इतना बढ़ चुका है कि अफोर्डेबिलिटी जो कॉमन मैन मिडिल इनकम पीपल है जिनके पास कुछ सेविंग्स है, उन्हें आज अगर कुछ प्रॉपर्टी लेना है तो दी ओनली एरिया दैट इज देयर इज प्रोबेबली दिस। तो ऐसा है कि आज की तारीख में जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो विद इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ 2 to 3 years एटलीस्ट मिनिमम 20 to 25% ऑन अ ईयर बेसिस यहाँ पे मेरे हिसाब से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। चलिए, तो आने वाले 2-3 साल में 25% का अप्रिसिएशन तो इस प्रॉपर्टी पे मिल ही सकता है। हुसैन, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई किसी प्रोजेक्ट में चाहे अपने रहने के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसा लगाता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके मन में होता है, चिंता होती है कि क्या ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी मुझे टाइम पे मिलेगी। हम इस प्रोजेक्ट में क्या उम्मीद करें? हमारा USP ये है एज अ ग्रुप, ललानी ग्रुप, कि हम जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और हम करते हैं, हमारा जो भी टाइम फ्रेम रहता है हम उसको अदर करते हैं, एंड दैट इज हमारे सब पूरे पास प्रोजेक्ट में भी लोगों ने देखा है। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है हमने लॉन्च किया आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क। ऐसे नहीं है कि हमने खाली प्लान पास किया और हमने इमीडिएटली माल बेचना शुरू किया। तो आज जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ऑलरेडी हमारा इसके अंदर ये बिल्डिंग का पोजेशन जो जिसमें अबाउट 52 फ्लैट्स है, ये बिल्डिंग का हम पोजेशन देंगे अबाउट दिसंबर,
और जो सेकंड बिल्डिंग और दूसरी जो बिल्डिंग हम स्टार्ट करेंगे 6 महीने के गैप में वी विल स्टार्ट डिलीवरिंग दीज प्रोजेक्ट्स। चलिए खैर, ये इस प्रोजेक्ट की बात हो गई और आपका वादा है आपके निवेशकों से, आपके ग्राहकों से कि वक्त पे डिलीवरी मिलेगी। हुसैन, इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर हम ललानी ग्रुप की बात करें तो और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में और आप लोगों को देने जा रहे हैं आने वाले वक्त में? हमारा एक्चुअली मुंबई सबर्ब्स में ज़्यादा काम है। अब हमने जस्ट थाना में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है गोरबंद रोड पे, जहाँ पे अभी हमारा फाइनल पोजेशंस चालू है और बाय दिसंबर वी विल गिव दोस पोजेशंस। इसके अलावा हमारा पूना में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पे हम एक ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 6 लाख स्क्वायर फीट का हम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा गोरेगांव और जोगेश्वरी और बैंड्रा खार में भी हमारे प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन है, जो हम लोग प्रोबेबली बाय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लॉन्च करेंगे। चलिए हुसैन, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स पर। तो ये थे हुसैन ललानी ग्रुप के डायरेक्टर जिनसे हम बात कर रहे थे उनके खर्जत के इस प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही कंपनी की क्या योजनाएं आने वाले वक्त में। तो काफी कुछ है ललानी ग्रुप की पाइपलाइन में जो लोगों को डिलीवर करना है और तमाम शुभकामनाएं उन लोगों को भी जो इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रोजेक्ट्स पर। Dana deri na, dana deri na, dana deri na, dana deri na, dana deri